नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के एक क्षेत्रफल के एक्सरसाइज 9.4 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे चैप्टर का भी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। बी सी ई डी ए सी एफ जी और ए बी एम एन क्रमशः भुजाओं बी सी सी और ए बी पर बने वर्ग हैं। ये और ये क्या है, वर्ग है। रेखाखंड ए एक्स परपेंडिकुलर डी ई 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हो गया। ये भुजा बी सी को बिंदु वाई पर मिलता है, दर्शाइए कि, तो इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर ही हो जाएगा इसके ऊपर। दर्शाइए कि इसके 7 पार्ट हैं, 7 पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। त्रिभुज एम बी सी कौन सी बनेगी, मैं यहाँ पे इसको ऐसे मिला देता हूँ, एक एक पार्ट के अलग अलग वो करेंगे हम। एम बी सी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी डी को करने के लिए मुझे इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमारे पास क्या होंगी, सर्वांग सम हमने सिद्ध करना है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं त्रिभुज एम बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में हमारे पास एम बी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। एम बी इज इक्वल टू ए बी, भाई क्यों है, क्योंकि हमारे पास ए बी एम एन क्या है, एक वर्ग है। ए बी एम एन वर्ग है, भुजा बराबर होंगी। और भुजा बी सी, क्या बी सी किसी के इक्वल है, बी सी बी डी के इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू बी डी, यहाँ पे हमारे पास बी सी ई डी क्या था, वर्ग है। 2 भुजाएं होगी, ये भुजा और ये भुजा, इसमें ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। इसमें कौन सी, ये भुजा और ये भुजा होगी, इसमें ये भुजा और ये भुजा। इनके बीच में अगर हम एंगल, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल 90 का है हमारा। 90 में अगर मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूं तो एंगल कौन सा बन जाएगा, एम बी सी। और इस 90 में अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब एम बी सी, एंगल एम बी सी इज इक्वल टू, एम बी सी ले लिया मैंने और यहाँ पे ले लिया मैंने डी बी ए। एम बी सी और ए बी डी, एंगल ए बी डी। क्यों, क्योंकि एम बी सी हमारा क्या है, 90 प्लस ए बी सी, 90 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 90 प्लस ए बी सी। दोनों तरफ ये 90 का, ये भी 90 का, ठीक है। अब कौन सा रूल लग गया, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग समता से त्रिभुज एम बी सी सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ए बी डी के। ये पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी किसके इक्वल, डबल एरिया ऑफ एम बी सी, इस ट्रायंगल के। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, हमने क्या किया था, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल बी एम सी और बी ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट के थे, तो इनका एरिया इक्वल भी हो जाएगा। देखिए एक से जो हमने पहले पार्ट किया है उसमें हमारे पास ट्रायंगल बी एम बी सी जो थी वो कॉन्ग्रुएंट थी ट्रायंगल ए बी डी के, तो इसलिए एरिया ऑफ एम बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होंगी तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, ए बी डी के इक्वल होगा, ठीक है। मान लीजिए इसको समीकरण नंबर मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब ये जो हमारे पास ए एक्स है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो मीन्स ए एक्स जो है हमारा बी डी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ए एक्स परपेंडिकुलर है डी ई के, इसका मतलब क्या हो गया, बी डी जो है वो समानांतर होगा ए एक्स के। और अगर
ए एक्स के समानांतर हो गया, एक तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बी वाई एक्स डी, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो इससे मतलब क्या बन गया हमारे पास, इसलिए बी वाई एक्स डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और ये वाली त्रिभुज ए बी डी और बी डी एक्स वाई, ये दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं, समानांतर रेखाओं के बीच में है, तो इस त्रिभुज का एरिया इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एरिया इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया किसका, त्रिभुज बी ए डी का, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी वो किसके इक्वल होगा, 1/2 एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी, बी वाई एक्स डी के। क्यों, समान आधार बी डी व बी डी पैरेलल टू ए एक्स, रेखाओं के बीच त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हम थ्योरम्स में कर चुके हैं, हो गया। सो इन दोनों से हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 व 2 से, 1 व 2 से ए बी डी का एरिया इसके इक्वल है। सो एरिया ऑफ एम बी सी आधा एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एरिया वहाँ पे ये पहले लिख लें, तो बी वाई एक्स डी किसके इक्वल हो जाएगा, डबल ऑफ एरिया ऑफ एम बी सी। यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। चलिए अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3, एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी, इसका एरिया ऑफ ए बी एम एन, इस समांतर चतुर्भुज का एरिया इस वर्ग के इक्वल होगा। पहले भी दोनों पार्टों का हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो बी एम बी सी और ए बी एम एन ये एक ही आधार पर बने हुए हैं, और ये इसके समानांतर है, क्योंकि हमारे पास ये कितने का है, 90 डिग्री का, ये भी हमारे पास कितने का है, 90 डिग्री का, तो ये आपस में क्या है, समानांतर है। देखिए बी एम समानांतर है एन सी के, बी एम समानांतर है एन सी के। सो त्रिभुज बी एम सी व समांतर चतुर्भुज हमारा ए बी एम एन, क्योंकि एक वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है। ए बी एम एन एक ही आधार कौन से पे, बी एम तथा बी एम पैरेलल एन सी के बीच है, ठीक है, समान आधार पर है और समानांतर रेखाओं के बीच में है। तो एरिया किसका, ट्रायंगल का, एम बी सी का जो एरिया होगा वो 1/2 एरिया किसके इक्वल, ए बी एम एन के, 1/2 एरिया ए बी एम एन के इक्वल होगा, ठीक है। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लिया, लेकिन हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल था, क्योंकि ये दोनों हमने सर्वांग सिद्ध की थी, और इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल होता, ठीक है। तो पार्ट 2 से, लेकिन भाग 1 व 2 से, क्योंकि हम जो पहले कर चुके हैं आप चेक कर लीजिएगा उनको, भाग 1 व 2 से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया
आपस में इनका भी एरिया इक्वल था, इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल था। तो हमारे पास एरिया ऑफ, हम इसकी बात करें ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी किसके इक्वल था? 1/2 एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी। इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसलिए ए व बी से हम करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास भाग 1 में हमने इक्वल दिखा दिया था। तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी एम एन किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी। 1/2 से 1/2 ये इक्वल आ गया, यही हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव, ये हमारा पार्ट नंबर 3 हो गया। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। ट्रायंगल एफ सी बी सर्वांसम होगी ट्रायंगल ए सी ई के। एफ सी बी इसको मिलाएंगे तभी बनेगी ये वाली ट्रायंगल ए सी ई के। ये पहले की तरह ही हो जाएगा। हमने ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस दिखाई थी, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस दिखानी है। बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखिए, ट्रायंगल एफ सी बी तथा ट्रायंगल ए सी ई में एफ सी जो है, एफ सी ये किसके इक्वल है? ए सी के, क्योंकि ए सी एफ जी हमारा क्या है कि वर्ग है। एफ सी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? ए सी एफ जी वर्ग है और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद बी सी किसके इक्वल हो गया? सी के। सी बी इज इक्वल टू सी ई, क्यों? क्योंकि बी सी ई डी हमारे पास एक वर्ग है, बी सी ई डी वर्ग है, ठीक है। और तीसरा हमने क्या किया था पहले वाले पार्ट में? ये वाला जो एंगल है, इस हम त्रिभुज ले रहे हैं ये वाले, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल प्लस ये 90 का है, और एंगल ए सी बी वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे ये भी 90 है, 90 प्लस ए सी बी, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई के। दोनों ही हमारे पास क्या है? 90 प्लस ए सी बी, 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी हो गया। अब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो एफ सी बी, ट्रायंगल एफ सी बी कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल ए सी ई की। और अगर ये कॉन्ग्रुएंस होती है तो उनका एरिया भी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। हमें यहाँ पे सिर्फ यही दिखाना था, लेकिन आगे यूज होगा हमारे पास एरिया ऑफ एफ सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई। यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया था, ठीक है। पार्ट नंबर 4। अब 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या? एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई। इस समचतुर्भुज का एरिया डबल एरिया ऑफ एफ सी बी के। इस चतुर्भुज का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के डबल होगा। सॉल्यूशन देखिए, ये भी हम सेकंड जो पार्ट हुआ था, हमने इस चतुर्भुज का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के डबल दिखाया था। सेम उसी पैटर्न पे है। जो हमारा ए एक्स है वो परपेंडिकुलर है डी ई पे, ए एक्स लंब है डी ई पे। इसका मतलब ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या बन गई? एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसलिए वाई एक्स समानांतर होगा सी ई के। अगर ऐसा हो गया
ये इसके समानांतर है, तो हमारे पास सी वाई एक्स ई एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ACE, और ये जो चतुर्भुज है ये सेम आधार पर CE पर बनी है और दो समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो इस त्रिभुज का एरिया इस चतुर्भुज के एरिया के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एरिया कौन सा, मैंने त्रिभुज ACE क्या होगा, आधा होगा किसका, एरिया CYXE। क्यों, कारण देंगे, समान आधार कौन सा लिया मैंने, CE, व समानांतर रेखाएं CE समानांतर AX के बीच स्थित है। ये हम थ्योरम कर चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। लेकिन एरिया ACE का जो एरिया था, ACE का पिछले पार्ट में हमने किया था BCF के एरिया के इक्वल, क्योंकि दोनों हमने समानांतर त्रिभुज सिद्ध की थी, एरिया ऑफ FCB के, ये हम कर चुके हैं। तो इन दोनों से, इसलिए अब एरिया ऑफ AC इसके इक्वल, एरिया ऑफ AC इसके इक्वल, तो एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ CYXE किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ FCB। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया CYXE किसके इक्वल हो जाएगा, डबल एरिया ऑफ FCB के इक्वल हो गया। यही हमने सिद्ध करना था। ये हमारा 5th पार्ट हो गया। ठीक है, पहले की तरह ही है, आसान सा ही। चलिए अब 6th पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6, एरिया ऑफ CYXE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACFG। पहले हमने इसका एरिया इसके इक्वल दिखाया था, हमने इसका एरिया इसके इक्वल दिखाना है। सेम उसी पैटर्न पे हम करेंगे। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो इसके समानांतर है, तो ये त्रिभुज BCF जो त्रिभुज है और CFGA समांतर चतुर्भुज या वर्ग, ये किन के बीच में, समान आधार और समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो सेम यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी। हमारे पास BG जो है वो समानांतर है FC के, इसलिए एरिया ऑफ BCF इज इक्वल टू आधा हो जाएगा एरिया ऑफ ACFG और GACF। क्यों है, कारण वही समान आधार, इसमें आधार समान कौन सा है, आधार हमने लिया है CF, व समानांतर रेखाओं BG समानांतर CF के बीच। एक हमारे पास त्रिभुज है, एक हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज भी होती है। ठीक है, अब यहाँ से, लेकिन हमने अभी पिछले 5वें पार्ट में हमने क्या किया था, ACF का जो एरिया है वो इसका आधा था। लेकिन चलो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ इस पार्ट में। तथा एरिया ऑफ ACE 1/2 एरिया CYXE कौन से भाग से, क्योंकि पिछले पार्ट में, ये 6ठा पार्ट है हमारा, भाग 5 से हमने यही सिद्ध किया है, भाग 5 में यही सिद्ध किया है। ये मान लो समीकरण नंबर 2। लेकिन हमारे पास इन दोनों का एरिया इक्वल दिया हुआ है, लेकिन एरिया
ACE वो किसके इक्वल था, एरिया ACE इक्वल टू एरिया ऑफ BCF, एरिया ऑफ BCF। ये कौन से में किया था हमने, भाग 4 में, भाग 4 से किया था, इसलिए इसको भी चलो 3 मान लेते हैं। 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 1/2 एरिया GACF किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 एरिया CYXE। 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दीजिए, तो एरिया ऑफ GACF इज इक्वल टू एरिया ऑफ CYXE हो गया। यही हमने प्रूव करना था। पार्ट नंबर कौन सा हो गया, इसका 6 प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा था। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं 7 में क्या है, एरिया ऑफ BCED। BCED का जो एरिया होगा इस पूरे वर्ग का किसके एरिया के इक्वल होगा, ABMN और एरिया ऑफ ACFG के इक्वल होगा। देखिए ये हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, पाइथागोरस थ्योरम का ही एक रूप है जो हमने 10th क्लास में, आगे इसका और एक इजी रूप हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे BCED 2 से बना हुआ, इससे और इससे, लेकिन इसका एरिया किसके इक्वल दिखाया था हमने, इसके इक्वल दिखाया था। भाग नंबर 3 में दिखाया था हमने। सॉल्यूशन देखिए, एरिया किसका ले रहा हूँ मैं, BYXD का जो एरिया था वो किसके इक्वल था, एरिया ऑफ ABMN। कौन से भाग से लिया, जो हमने भाग नंबर 3 प्रूव किया था, भाग 3 से। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये वाला एरिया इसके इक्वल एरिया ऑफ CYXE किसके इक्वल, एरिया ऑफ ACFG। ये हमने कौन से भाग में प्रूव किया था, भाग नंबर 6 में प्रूव किया था। 6 से इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ BYXD प्लस एरिया ऑफ CYXE वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, एरिया ऑफ ABMN प्लस एरिया ऑफ ACFG। अब BYXD इसको और CYXE को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, BCDE बन जाएगा हमारे पास। सो एरिया ऑफ BCED किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ABMN प्लस एरिया ऑफ ACFG, और यही हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव। ये हमारा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।